कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन सिर्फ डर नहीं, धर्म और पाप के बीच उलझ गए हैं। अध्याय 1 के इन श्लोकों में अर्जुन अपने अंतर मन के संघर्ष को व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे माधव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्जुन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब वो धर्म, अधर्म और समाज के बारे में सोच रहे हैं कि हे जनार्दन, हमें इन्हें मारने से क्या खुशी मिलेगी? इससे तो हमें पाप ही लगेगा। तो सब जानते हुए भी हम ये पाप होने से खुद को क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि हे माधव, जब कुल का नाश होता है तो अधर्म फैल जाता है। जब मैं इन सबको मार दूंगा तो स्त्रियां अकेली रह जाएंगी और तब उन स्त्रियों के साथ सामाजिक तौर पे दुर्व्यवहार होगा, बहुत गलत होगा। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। भले ही जो हमारे सामने लड़ने के लिए तत्पर हैं वो ये सब नहीं देख रहे हैं, पर हम तो दुर्बुद्धि नहीं हैं, हमें तो इन चीजों का ज्ञान है। अर्जुन की पूरी कोशिश है कि वो भगवान कृष्ण को कन्विंस कर ले, क्योंकि अर्जुन अब ये युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। वो बस इस युद्ध से पीछे हटना चाह रहे हैं। कभी कभी लाइफ में सही फैसले लेना मुश्किल नहीं होता, पर उन फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक था श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के श्लोक 36 से 41 का अर्थ। मिलते हैं आगे के श्लोकों में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।